नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत से एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आप देख रहे हैं महावीर समता संदेश का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ईरान और इजराइल का युद्ध आज 21वें दिन हो गए हैं। आज 21वें दिन में पहुंच गया है और लड़ाई लगातार भयंकर होती जा रही है, तेज होती जा रही है। और दोनों तरफ से जो है जबरदस्त हमले हो रहे हैं और थमने का कहीं नाम नहीं ले रही। जबकि ये कहा जा रहा है कि ट्रम्प साहब लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि ये लड़ाई वो लड़ाई से बाहर निकलें, लेकिन इजराइल उन्हें फिर से दबोच रहा है, फंसाने की कोशिश कर रहा है और उनको निकलने नहीं दे रहा है। और ऐसा ही काम अभी उसने साउथ पास में जो ईरान की सबसे बड़ी रिफाइनरी है और सबसे बड़ा तेल का वो है, वहां पर हमला करके किया। उस हमले के बाद ईरान ने भी बहुत जबरदस्त हमले किए और कई रिफाइनरियों पे ही कतर कतर के सबसे बड़े एलएनजी प्लांट पर मिसाइलें दागी। अमेरिका का F-35 विमान गिरा दिया। दोस्तों, ईरान ने अपने साथ साउथ पर्स पर हुए इजराइल के हमलों का बदला लेना शुरू कर दिया है। उसने 9 देशों के तेल गैस प्रतिष्ठानों पर हमले किए, मिसाइलें दागी। सबसे बड़ा हमला कतर के एलएनजी प्लांट पर किया। इससे उसके निर्यात क्षमता में 20% खत्म हो गई और वैश्विक एलएनजी सप्लाई भी ठप पड़ गई है। इसके अतिरिक्त अमेरिका के फाइटर जेट F-35 पर ईरान ने ड्रोन से हमला कर उसे ढेर कर दिया। बीते 21 दिनों में अमेरिका ने 16 विमान या हेलीकॉप्टर गिरा चुका है। मतलब ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। F-35 को गिराना, F-15 को गिराना तो फिर भी चलो समझ में आता है, बहुत सारे लोगों ने F-16 भी गिरा है, F-18 भी गिरा है। लेकिन F-35 को गिरा देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ईरान का ये अचूक निशाना जो है अ, काबिल तारीफ माना जाएगा। इजराइल बिना अमेरिका को सूचित किए जंग आगे बढ़ा रहा है। कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अल थानी शानी ने कहा है कि युद्ध तत्काल रोका जाना चाहिए। इजराइल के हमलों से खाड़ी देश भी नाराज हैं। इधर आइलैंड पर अमेरिका 5,000 कमांडो आ रहे हैं। वे खार्ग आइलैंड पर कब्जा करेंगे। खार्ग आइलैंड दोस्तों ईरान का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टेशन का मतलब केंद्र है। वहीं से 90% ऑयल जो है निर्यात होता है। इस पे अभी थोड़े दिन पहले भी अमेरिका ने एक हमला किया था, लेकिन वो उन्होंने वहाँ की सैन्य टुकड़ियों पर और वहाँ की दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है हमला किया था। अब अमेरिका ये सोच रहा है कि अगर मैं खार्ग आइलैंड पर कब्जा कर लूं तो सारा तेल मेरे कंट्रोल में आ जाएगा और मैं इसको जैसे चाहूं बेच सकता हूं। लेकिन होर्मुज जो स्टेट ऑफ होर्मुज जो है वो ईरान के कब्जे में, उसको छुड़वाने के लिए ही ये इस आइलैंड पर कब्जा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये एक तकनीकी, हम ये आपको यह भी बता दें कि 3,000 लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका अब भी अब अमेरिका जो है जब उसको सारे देशों ने मना कर दिया था, यूरोप के देशों ने, ऑस्ट्रेलिया, जापान ने, तब उसने ये सोचा कि श्रीलंका, भारत और पाकिस्तान के एयरबेस ढूंढ रहा है और वे कोशिश कर रहे हैं कि वहां से उड़ान भरी जाए और ईरान पर हमला करने के लिए। लेकिन श्रीलंका ने तो साफ मना कर दिया। शायद भारत मना नहीं कर सके,
इधर ऐसा लग रहा है कि अमेरिका और इसराइल में भी गहरे मतभेद हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान की रिफाइनरी पर हमला करने के पहले इसराइल ने हमें नहीं बताया। वहीं तुलसी गबार्ड, जो उनका खुफिया एजेंट, वो है खुफिया एजेंसी का हेड है, अ, वो कह रही है कि यूएस इसराइल के लक्ष्य अलग अलग हैं। मतलब लड़ाई के लक्ष्य भी दोनों के अलग अलग हैं, दोनों मिलकर के लड़ रहे हैं, लेकिन ट्रंप का उद्देश्य ईरान की नेवी और मिसाइल क्षमता को खत्म करना है, जबकि इसराइल का ध्यान ईरानी सरकार की लीडरशिप को खत्म करने पर है। मतलब एक तो उसकी सैन्य शक्ति को खत्म करना चाहता है, दूसरा उसकी पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसको ध्वस्त करना चाहता है। तो अब अब एक सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या अमेरिका अब कुछ कमजोर पड़ रहा है। ट्रंप ने बयान दिया है कि ईरान पर लगे प्रतिबंध हटा सकते हैं, वो तेल बेच सकेगा, ईरान तेल बेच सकेगा। यह बयान बताता है कि इस पर समझौते का रास्ता, ट्रंप जो है समझौते का रास्ता बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी शर्तें तो बहुत कड़ी है, मतलब ईरान की शर्तें तो बहुत कड़ी है, और उन शर्तों को शायद अमेरिका न मान सके। लेकिन जब समझौता होता है तो दोनों अपनी अपनी शर्तों से पीछे हटते हैं, और जब पीछे हटते हैं तो किसी एक ऐसी जगह पहुंचते हैं कि जहां दोनों का समझौता हो जाता है। तो उस जगह लाने के लिए हो सकता है कि ट्रंप जो है ईरान को ये तेल बेचने की छूट दे रहा हो। ये बयान लगा बताता है कि ट्रंप समझौते का रास्ता बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बार बार युद्ध बंद करने से मना कर रहा है ईरान। ईरान हमें लगातार ये कह रहा है कि नहीं, हम इसको एंड तक पहुंचाएंगे, इसके बाद कोई युद्ध ना हो, उस स्थिति में ला करके हम इसे खड़ा करेंगे। साथ ही यह भी कह रहा है कि हमारे पड़ोसी देशों की जनता से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। यह भी कह रहे हैं कि परमाणु हथियार हमारी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। इस बीच एक यूरानी महिला का बयान आया। दोस्तों, ये बयान बहुत ही महत्वपूर्ण बयान है। उसका कहना है कि या तो आपको उनसे लड़ना पड़ेगा, जो भी हमलावर हैं उनसे लड़ना होगा, या फिर उनके गुलाम बनना होगा। हमने गुलाम न बनने का चुनाव किया है, मतलब हम लड़ेंगे। महिला का बयान है। और वो यूरोप में रह रही थी, यूरोप में रह रही थी ये। उसने कहा मैं यूरोप में रह रही थी, लेकिन जंग के दूसरे ही दिन मैं ईरान वापस आ गई और अपने मुल्क आ गई। यह हमारा वतन है, और मुश्किल वक्त में इसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। ये ईरानियों का जज्बा है दोस्तों, वो लड़ने को तैयार है। यूरोप को छोड़ करके ईरान आ गई। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इजराइल में लोग देश छोड़कर भागने वालों की लाइन लगी है। वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इजराइल से निकल जाएं। 10-12 हजार, 15 हजार लोग तो इजराइल छोड़ भी चुके हैं। हवाई यात्राएं बंद है, उपलब्ध नहीं है, तो वो टैक्सियों से भाग रहे हैं, लेकिन इजराइल छोड़ रहे हैं। इजराइल के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता है। वो एक इजराइल के नागरिक हैं, एक दूसरे देश के भी नागरिक हैं। तो वे जानते हैं कि ये जमीन जिस पर हम रह रहे हैं या हम काबिज हैं, वो अवैध है, अवैध कब्जा है, और कभी भी इसको खाली करना पड़ सकता है। ईरान का हर नागरिक अपनी जान देकर भी देश की रक्षा करने के लिए तैयार है। वो अपने नेता के साथ खड़ा है। आंतरिक मतभेद कितने भी हो, लेकिन जब देश का सवाल है, और उनके धार्मिक नेता अली खamenei की हत्या के बाद उनके जबरदस्त एका हुआ है। हाँ, अभी भी कुछ लोग हैं जो बिक गए हैं और मोसाद के लिए दलाली कर रहे हैं। ऐसे लोगों को चुन चुन कर पकड़ा जा रहा है और उन्हें फांसी पर चढ़ाया जा रहा है, फांसी पर लटकाया जा रहा है। इसराइल ने लोरिस्तान प्रांत के दोरुद शहर के रिहायशी क्षेत्र में हमला कर दिया है। अब दोस्तों, ये लड़ाई सैन्य ठिकानों से और रिफाइनरियों से
हट करके रिहायशी इस क्षेत्रों में आ गई है। हालांकि इसराइल ने तो शुरू में ही रिहायशी क्षेत्रों में हमले किए, स्कूल पर हमला किया, 150 लोगों बच्चियों को मार दिया, लेकिन अब फिर ये रिहायशी क्षेत्र में हमला किया है, जिसमें 7 नागरिक मारे गए, 56 घायल हुए हैं। इराक जवाबी हमले में कार्रवाई में मल्टीपल वारहेड मिसाइलों का उपयोग किया कर रहा है, जो डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है। तेल अवीव के पास रामन गंज में 2 लोगों को मारने की खबर है। इधर इसराइल मरने की खबर है। इधर इसराइल लेबनान में, दक्षिणी लेबनान में, यहाँ तक कि बैरूत पर भी लगातार हमले कर रहा है, और हिजबुल्लाह के लड़ाके जवाबी दे रहे हैं। उत्तरी इसराइल की बस्तियों में रॉकेट से हमले कर रहे हैं। बीते रात खाड़ी देशों में कई देशों के ऊपर मिसाइलें और ड्रोनों की बारिश देखी गई। सऊदी अरब पूर्व प्रांत, तेल क्षेत्रों का केंद्र और उत्तरी अलजेर प्रांत में सऊदी अरब का पर हमले हुए। सऊदी रक्षा मंत्रालय ने 20 से अधिक ड्रोनों को मार गिराने का दावा किया है। कुवैत, दुबई, बहरीन, कतर, सभी पर ड्रोन हमलों की बौछार हो रही है। बहुत सारे इंटरसेप्टर उनको बचा भी रहे हैं, और बहुत सारे जो है ड्रोन हमले हो भी रहे हैं। तो ये एक रेगुलर प्रोसेस है ये तो, खैर, क्योंकि वो कई बार इंटरसेप्टर खराब भी हो गए हैं, कई रडार्स को तो तोड़ ही दिया है। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों, और हम फिर आएंगे आपको नई जानकारी देने। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भी भेजें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है, तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर और किसी वीडियो के साथ।